रुड़की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का 11वां स्थापना दिवस मनाया। छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा। रुड़की भगवानपुर बाईपास स्थित पनियाला में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर संगठन का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए संविधान और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह ने कहा कि संगठन समाज के कमजोर, वंचित और शोषित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के विचारों को अपनाने की अपील की। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सुशील पाटिल ने संगठन के 11वें स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए लगातार काम करती रहेगी। जिला अध्यक्ष मोहन दास ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में संगठन के विस्तार, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदी समाचार प्लस से ओमवीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। एक ऐसा संगठन जो जिला सहारनपुर से चलकर 2015 में आज 2026 है, देश के 18-20 प्रदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए है, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के संघर्ष की बदौलत। आज 11वां स्थापना दिवस है। मैं सभी साथियों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बड़ी लगन से, मेहनत से संगठन को सींचने का काम किया, धरातल पर काम करके इस आंदोलन को खड़ा किया, आप उसी प्रकार से संगठन को ताकत देने का काम करें, मजबूत करने का काम करें और ज़मीनी स्तर पर काम करें। वो थे जो पीड़ित हैं, जो देश में न्याय की मांग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश में सभी को न्याय समान मिले, शिक्षा सभी के लिए समान हो। जिस प्रकार के हालात देश के अंदर बने हुए हैं कि यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ पेपरों की कीमत लगाई जाती है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है। अगर उस पर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, जिस तरह से कल 20 तारीख में लाखों की संख्या में पूरे देश से जो है छात्र दिल्ली के अंदर पहुँचे और उन्हें जो है पुलिस बल के द्वारा दिल्ली के बाहर रोका गया। हालांकि कुछ लोग अंदर भी जंतर मंतर पर पहुँचे, दिल्ली के बाहर रोका गया। अगर छात्रों ने जो है जंतर मंतर पर या संसद की ओर कूच करने का प्रयास किया तो उनके साथ में मारपीट की गई, लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्रों को जो है जख्मी किया गया। ये सरकार का फेलियर है और सरकार को जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। कल जहाँ जहाँ उचित हो सका वहाँ वहाँ हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचे, छात्रों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस को चेतावनी देकर ये कहा गया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर पुलिस गोली भी चलाएगी तो पहले गोली चंद्रशेखर आज़ाद को लगेगी जब छात्रों को छूकर जाएगी। तो ऐसे नेता की आवश्यकता देश को है जो देश के बच्चों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए सोचता हो। ये आज हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि आज जो है संसद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, अपना दुख प्रकट करने के लिए और छात्रों के हित में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पास में धरने पर बैठा गया। और हमने देखा कि पूरी रात वो धरने पर बैठे रहे, बारिश में धरने पर बैठे रहे। उनके अंदर पीड़ा है उन सभी छात्र छात्राओं की जिनके ऊपर कल लाठी बरसाई गई। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ही जो है पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो पार्टियों की गुलामी करने का काम कर रहे हैं।
भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वतंत्र रूप से, वो चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे इस देश के किसी भी वर्ग का मामला हो, हर वर्ग के लिए वो मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अधिकतर उस आंदोलन में अधिकतर SC ST OBC के बच्चे सम्मिलित हैं। हालांकि पीड़ित इनके भी बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंधभक्ति करने में ज़्यादा व्यस्त हैं। मैंने देखा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने विरोध किया, उन्हें शायद उस आंदोलन की या उस आंदोलन में बैठे लोगों की जो डिमांड है उसकी जानकारी नहीं है। अधिकतर बच्चे वहाँ SC ST OBC के बच्चे हैं। और दूसरे दलों की अगर बात करें, जो धरने पर नहीं जाते हैं या आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कल तपती धूप में, बारिश में छात्रों के समर्थन में उतरकर उनके साथ में धरना प्रदर्शन किया और सरकार को और प्रशासन को चेताया और कहा कि मेरे सामने छात्रों के साथ में अभद्र व्यवहार नहीं चलेगा। तो उन तमाम नेताओं को भी सोचना चाहिए। आज देश को जो देश का भविष्य सरकार खराब करने पर लगी है, अंधकार में धकेलने पर लगी है, आज का युवा मांग कर रहा है, उन युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है युवाओं के साथ खड़े हैं, हम उनके आदेश का पालन करें। सरकार से हमारे नेता जो है संसद के अंदर धरने पर बैठे हैं। कल रात से हम देख रहे हैं कि रात से बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर, और वो बारिश में भी डटे हुए हैं। उनका जो आदेश होगा, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, या उनका आदेश होगा कि अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने क्षेत्रों में आप धरना प्रदर्शन करें या धरने पर बैठें, तो बैठा जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा यही मैसेज है कि आप जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में पार्टियों की गुलामी करनी छोड़ दो। ये वही समाज है जिसने आपको सदन में भेजा है, सदन की कुर्सी पर बैठाया है। अगर इस समाज ने ठान लिया तो वो सदन की कुर्सी से आप लोगों को खींच भी सकता है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो उनकी सभा में जो है मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित होते हैं जो अपने व्यक्तिगत हित में उन सभाओं में जाते हैं, और उसी सभा में वो जो है कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिहादी मानसिकता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड की राजनीति का अगर बेड़ा गर्क करने का किसी ने काम किया है तो वो पुष्कर सिंह धामी ने किया है। यहाँ जो है हिटलर शाही रणनीति अपनाते हुए जनता का नुकसान करना, यहाँ मस्जिद मदरसों की राजनीति करना, उन पर बुलडोजर चलाना, यहाँ भाईचारे को ख़त्म करना, हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देना, उस पर दंगे भड़कवाना, अगर किसी से आपको सीखना है तो वो पुष्कर धामी जी आपको सिखा सकते हैं। मैं घर घर घूम रहा हूँ और मैंने देखा है घर घर कितनी समस्या है, कितनी परेशानियाँ हैं। कल मुझे एक माँ जो है वो हथिया तल के अंदर मिली। समाज की आज भी हालत ऐसी है, इतनी गंभीर, इतनी दयनीय हालत आज भी समाज की है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के यहाँ भी ले जाने में सक्षम नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, कि बेटा एक तो घर में कोई नहीं है, दूसरा घर में पैसे नहीं है। तो यहाँ तो जो है हमारे लोगों को पैसे के अभाव के कारण बेहतर इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो कुछ नया करके दिखाएंगे। इन युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रही है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और कुछ नया करके दिखाएंगे। घर घर इसीलिए घूम रहे हैं, इसीलिए लोगों की समस्या का सुनने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी समस्या हमारे लोगों को है, तो कुछ नया करके दिखाएंगे। संगठन का 11वां स्थापना दिवस है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन 2015 में 21 जुलाई 2015 में जिसका गठन हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष की बदौलत वो संगठन आज पूरे देश में काम कर रहा है। तो मैं तो समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को ताकत देने का काम करें और प्रयास करें कि अपने क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएँ हैं उनका समाधान करें, उनका समाधान करने का प्रयास करें और प्रत्येक पीड़ित ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। लगातार एक ही ऑडियो को तरोड़ मरोड़ के, मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो वीडियो उनकी तरफ से सच है, वैसे तो मेरी तरफ से उस ऑडियो को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अगर वो उनकी तरफ से सच है तो वो साबित करें कि मैं उसमें ऐसी कोई डिमांड अपने लिए कर रहा हूँ जिस तरह से वो ऑडियो को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। 3 बार एक ही ऑडियो को पेश कर चुके हैं, कुछ नया उनके पास में नहीं है। अब वो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, क्योंकि झबरेड़ा विधानसभा में समाज ने इस बार ठान लिया है, वो समाज जो हर बार जो है यहाँ से ताकत देकर भेजने का काम प्रत्याशी को करता है, वो समाज जो एक नई उम्मीद के साथ में मेरे साथ में खड़ा है, आज वो समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ में खड़ा है। तो इसलिए जो है विपक्षी लोग जो हैं वो तरह तरह की रणनीति अपना रहे हैं कि मैक्सिंग को किस प्रकार से टारगेट किया जाए। उनके पास में कुछ खासा बचा नहीं है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस है और
पहले तो तमाम देशवासियों को इस संगठन की ओर से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जिन लोगों ने हमारे जो लीडर्स हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, उनको भी मेरा क्रांति जय भीम। साथियों, आज हम संगठन का 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी युवा हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रणनीति है, जो उनकी रीति नीति है, महापुरुषों की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये संगठन कर रहा है। इस संगठन के माध्यम से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह कहा कि हम भविष्य में जब भी हमें ताकत मिलेगी, फ्री एंड फेयर एजुकेशन इस देश के अंदर लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार ने यहाँ से पूरी तरह से एजुकेशन का जो है बाजारीकरण कर दिया है और शिक्षा माफिया इस देश और प्रदेश में पनप रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो शिक्षा पे कार्य करेंगे और शिक्षा से ही ये संगठन आगे बनकर चला था और शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करे जाएगा। बड़ी ही निंदनीय घटना है और जहाँ भी शिक्षा के मंदिर खड़े हैं, ये सरकार उनको टारगेट कर रही है, चाहे वो विपक्षी गणों के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटियाँ हों और चाहे वो मुस्लिम समाज के द्वारा बनाएंगे मदरसे हों, उनको ये सरकारें टारगेट कर रही हैं और उनको ढाने का कार्य कर रही है, उनको तोड़ने का कार्य कर रही है। ये जबकि गलत है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर सभी धर्मों के और सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सरकार का एक गलत नियम है और गलत कानून के तहत वो उसको तोड़ने का कार्य कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चैनल को सबका आपका धन्यवाद करता हूं और आप सभी के चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूं। छात्रों के विषय पर जिस प्रकार से कल का प्रकरण जो हमने देखा है, ये तानाशाही सरकार है और जिस प्रकार से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और ये तानाशाही सरकार देश के भविष्य पर जिस प्रकार से लाठी चलाने का काम कर रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। आने वाले समय में यही छात्र इस बात का जवाब इन लोगों को देंगे जब अपनी वोट की ताकत से इन लोगों को शासन सत्ता से दूर करेंगे। इस्तीफा क्यों देंगे? इन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा को बेच कर। ये इसलिए जब भी कोई पेपर होता है तो उसका क्वेश्चन आंसर पेपर वो पहले ही रिलीज़ कर देते हैं। ये देश के भविष्य के साथ कुठाराघात है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। छात्रों की जो मांग है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनकी मांग है कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान, इसका इस्तीफा होना चाहिए। तो सरकार को छात्रों की मांग को मानना चाहिए, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है।